तो क्या अब ये माना जाए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रही है, अब गन्ना हो गया, जिन्ना हो गया, राष्ट्रवाद हो गया, अब आतंकवाद के मुद्दे पर वोट पड़ेंगे और इस मामले को इतनी जल्दी शांत होते हुए फिलहाल नहीं देखा जा सकता? देखिए, मैं तो इस मानसिक दिवालियेपन पर बहुत हतप्रभ हूँ। 1967-68 से मैं भी राजनीति में रहा हूँ। फिलहाल 1.5 साल से किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन 67-68 से पॉलिटिक्स में हूँ। अनुला छोटी बहन है मेरी। 8 साल से सरकार है किसी के केंद्र में, दुनिया की सारी संस्थाएं उसके हाथ में है और किसी को नहीं जेल भेजा, एक को भी। न आकाश से पाताल तक जो भ्रष्टाचार हुआ था उनको, न 2G को, न 3G को, या जितनी तरह के विनोद राय नाम के प्राणी ने जितने भ्रष्टाचार निकाले थे, कोई जेल नहीं गया। और अगर आतंकवादियों से किसी के संबंध है तो उस पर आपने क्या कार्रवाई की, और अगर आपने कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब आतंकवादियों से आपका भी कोई रिश्ता है, क्योंकि सक्सेना से लेकर तमाम लोग ISIS के प्रूव्ड हुए थे कि वो ISIS के लिए काम करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। इस तरह की बकवास का कोई मतलब इस चुनाव के दौर में होता नहीं है। ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव हो रहा है कोरोना की लाखों के लोगों की मौत पर। ये चुनाव हो रहा है करोड़ों मजदूरों के जिन पर लाठियां पड़ी थी उनके लिए। ये चुनाव हो रहा है पूरे प्रदेश और देश की जनता जिसको अचानक रातों रात आपने बंद कर दिया, और फिर जो सड़क पर दवाई खाना कुछ लेने निकला उसको पीट के आपने उस पर मुकदमे कायम कर दिए। ये चुनाव हो रहा है किसानों की समस्या पर, जो 700 से ज्यादा किसान मर गए उस पर। ये चुनाव हो रहा है बेरोजगारी पर। उत्तर प्रदेश में जितनी भी कोई भर्तियां निकली, सब में या तो पेपर आउट हुआ या वो किसी न किसी कोर्ट के मामले में फंस गई और रुक गई। तो वो जो लाखों बेरोजगार है, भारत सरकार भी 11 लाख रोजगार खाली पड़े हुए हैं और सारी सरकारी संस्थाएं धीरे धीरे प्राइवेट करने की कोशिश हो रही है। अंदर जी एक मिनट। और ये चुनाव बेसिक मुद्दों पर है, ये चुनाव महंगाई पर है जो आसमान पर पहुंच गई। पुराने दृश्य सारे आपको दिखाने चाहिए, जब देश का हर भाजपा का नेता लेके गोभी, आलू, टमाटर बैठ जाता सड़क पर, और जब 30 रुपए पेट्रोल बेचने का वादा किया था। तो ये चुनाव उन मुद्दों पर है जो लगातार आपने देश से झूठ बोला है। ये चुनाव इस बात पर भी है कि आपने कहा था एक के बदले 100 सिर लेके आएंगे, और पाकिस्तान से उतने आपकी सरकार में लोग आ गए अभी तक शहीद होकर के, जितने कारगिल के युद्ध में भी शहीद नहीं हुए थे। कितने सिर लेके आए? ये चुनाव हो रहा है इस बात पर कि आपने कहा था चीन को लाल आंख दिखाएंगे, और चीन घुसा चला आ रहा है, बस्तियां बसाता चला आ रहा है, पुल सड़क बनाता चला आ रहा है। आपने क्या किया? ये चुनाव आपके उन तमाम वादों पर है जो आपने थोक में किए थे। ये चुनाव इन मुद्दों पर नहीं जो आज आप लेके आ रहे हैं। दूसरी बात, एक छोटी घटना सुना दूं, आपका देश का बड़ा चैनल है। जॉर्ज बुश प्रधान राष्ट्रपति थे, उनकी लड़की ओवर ड्रिंक पकड़ी गई, और जाकर चेक कर लीजिएगा इस चीज को। और किसी मीडिया, किसी अखबार ने यह नहीं लिखा कि ये जॉर्ज बुश की बेटी पकड़ी गई। उसका नाम लिखा गया, वो भी छोटे मोटे कॉलम में, स्थानीय लेवल पर, और अदालत ने उसको वैसे ही ट्रीट किया जैसे वहां ट्रीट होता है। इस तरह के बच्चों को सेवा के काम दे दिए जाते हैं। लेकिन पूरी मीडिया ने, किसी ने, राजनीतिक दल ने, जॉर्ज बुश की विरोधी पार्टी ने, किसी ने यह नहीं कहा कि जॉर्ज बुश की बेटी ओवर ड्रिंक पकड़ी गई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।